धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मौसम की मार की। छत्तीसगढ़ में मौसम ने किसानों की परेशानियां बढ़ा दी। प्रदेश के कई जिलों में बारिश के साथ ओले गिरे हैं, ओले बरसे हैं, जिससे फसलों को काफी नुकसान हुआ। मौसम विभाग ने प्रदेश के 20 से ज्यादा जिलों में ओलावृष्टि की आशंका जताई है। तस्वीरें आपके सामने। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, धमतरी, राजनांदगांव, मुंगेली, कमोवेश एक से ही हालात। बेमौसम बारिश तो हुई, ओलों की ओलावृष्टि से और भी ज्यादा मुश्किलें किसानों की बढ़ गई। देखिए आप जगदलपुर और जशपुर, धमतरी में किस तरीके से ओलावृष्टि हुई है। ओलावृष्टि से किसानों की फसलें चौपट हो गई हैं। किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें, क्योंकि फसलों को भारी नुकसान हुआ है। एक सफेद चादर आपको नजर आ रही होगी धमतरी, जशपुर और जगदलपुर में। सड़कों पर सिर्फ और सिर्फ ओले ही नजर आ रहे हैं। यहां पर बस्तर ब्लॉक के सोनारपाल में तेज बारिश के साथ ओले गिरे। दक्षिण से आ रही नमी के चलते बारिश यहां पर हो रही है, लेकिन ओलावृष्टि ने दोहरी मार फसलों पर, किसानों पर यहां पर दी है। मौसम विभाग के अनुसार 20 मार्च तक ऐसा ही मौसम बने रहने के अनुमान है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ओलावृष्टि हुई है। अति ओलावृष्टि हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि फसलें चौपट हो चुकी हैं। किसानों की खेतों में खड़ी फसलें थी, चौपट हो गई। धमतरी के कुकरेल इलाके में तेज आंधी तूफान के साथ ओले गिरे। मौसम में बदलाव से तापमान में गिरावट आई है, लेकिन किसानों की मुसीबत भी आई है। ओले और बारिश से जनजीवन प्रभावित हो गया है, सबसे ज्यादा किसानों का। इसी तरह से जशपुर जिले के पठारी इलाके में भी ओलावृष्टि हुई। ओलावृष्टि से किसानों को भारी नुकसान, मिर्च, टमाटर, सरसों, गेहूं की फसलों को काफी नुकसान हुआ है, क्योंकि खेत में खड़ी फसलें चौपट हो चुकी हैं। सुलेसा, महनई, दनगरी सहित कई गांव में जमकर ओलावृष्टि हुई। तो क्या है मौसम का मिजाज, क्या है मौसम का हाल धमतरी में, वो हम जान लेते हैं। अभिषेक पांडे धमतरी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, एक तो बारिश और ऊपर से ओलावृष्टि, किसानों पर मौसम की दोहरी मार निश्चित तौर पर हम कहेंगे, क्योंकि मौसम जब भी बिगड़ता है किसान परेशान होते हैं। जी बिल्कुल, आज की बारिश सिर्फ बारिश नहीं थी, उसके साथ आंधी तूफान और ओले भी यहाँ पर गिरे हैं, तो निश्चित तौर पर फसलों को नुकसान पहुँचा है। लेकिन जहाँ तक हमने किसानों से बात की है और उनसे जानने की कोशिश की है, तो किसानों का कहना है कि जिन धान की फसलों में बालियाँ लग गई हैं उन्हें नुकसान होगा, और जिन फसलों पर बालियाँ नहीं लगी हैं उसको नुकसान नहीं होगा। लेकिन जहाँ तक दूसरे फसलों की बात है, फलों की बात करने, अभी आम की बौर है और कहीं कहीं फल भी लग गए हैं, तो इस आंधी तूफान और ओलावृष्टि से आम की जो फसल है उसे बहुत बड़ा नुकसान आज की तारीख में हुआ है, और ये किसानों के लिए बड़ा नुकसान कहा जाएगा। दूसरा, जो ओले गिरने से तापमान काफ़ी गिरा है, अचानक से तापमान में फ्लक्चुएशन हुआ है, तो डॉक्टरों का ये कहना है कि ऐसे में जो वायरस होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, और वायरल बुखार और वायरस से जुड़ी बीमारियों के लगने का खतरा रहता है। तो कम से कम जो छोटे बच्चे, उन्हें कम से कम घर से ना निकलने दिया जाए, और खुद भी जो वयस्क लोग हैं, बड़े लोग हैं, वो खुद भी अपने आप को इस ठंड से बचा के रखें जो ठंड आज धमतरी में पड़ी है। जी ठीक है अभिषेक, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से सफेद चादर आपको सड़कों पर नजर आ रही होगी, और ओलों की मार ऐसी पड़ी कि किसान रो गया, और अमीरी ऐसे खुश हुई कि उनका शहर शिमला हो गया। और ओलावृष्टि से किसान काफी परेशान, क्योंकि खेतों में खड़ी फसलें चौपट हो चुकी हैं। बुरी तरीके से फसलों को नुकसान हुआ है, चाहे वो मिर्च की फसल हो, टमाटर की, गेहूं, सरसों, सब चौपट हो गया है। सुलेसा, महनई, दनगरी सहित कई गांव में जमकर ओलावृष्टि हुई है। मौसम में बदलाव का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है किसानों पर, और वैसा ही कुछ छत्तीसगढ़ के अधिकांश हिस्सों में हम इस समय देख रहे हैं। एक तो तेज बारिश, आंधी तूफान, ऊपर से ओलावृष्टि ने किसानों की चिंताएं दोगुनी कर दी। बालाघाट से बड़ी खबर है, जहां पर भक्कुटोला के जंगल में ट्रेनी प्लेन क्रैश हो गया है।